हेलो फ्रेंड्स, राम राम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरुलैख जायसवाल ऑफिशियल में। तो आज का ब्लॉग ऑटो में से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं कर रही हूँ ट्रैवलिंग। तो टाइम ही नहीं मिला। तो ये देखो, पहले बीच में ही हमको ये सेक्रेटरेट लग गया। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है लाइट्स में सेक्रेटरेट। और उसके बाद वो जो दिया आता है ना, आप देख सकते हो, वो भी कितना अच्छा है। मुझे तो हर बार जब हम जाते हैं ना, तो वो बीच में जब लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रात के टाइम में देखने को। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो और ये देखो नेकलेस रोड। तो है ना, हाँ, तो बात पे आते हैं कि हम लोग जा रहे हैं महाराष्ट्र, आपको पता ही है। दोपहर में हम लोग जो वेडिंग फंक्शन थे वो करके घर आ गए। घर पे आते आते हमको 5:30 हो गया। 5:30 के बाद घर पे आके मैंने जो भी सामान वामान था पूरा घर क्लीन किया। और उसके बाद हम 8:39 को हम घर से निकल गए थे। सिकंदराबाद आना था हमको, तो ट्रैफिक लग गया तो और प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए जल्दी निकल गए थे हम। तो यहाँ हम बाहर ही वेट कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और यहाँ देखो तांडूर परभणी एक्सप्रेस जो है वो 10:10 का टाइम है उसका। वो 10:20 को आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। लेकिन हम तब तक बाहर ही वेट कर रहे थे क्योंकि प्लेटफॉर्म का काम ही चल रहा है और बाहर अंदर इतना रश था, तो बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए बाहर ही रुके थे। आप देख सकते हो बाहर भी कितने लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद हम लोग अंदर निकल गए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। और ट्रेन थोड़ा लेट ही हो रही थी, 10 मिनट 20 मिनट ऐसे ऐसे करते करते। तो हम आखिरी में यहाँ से अंदर निकले। तो अंदर जाने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे हमको फ़ैन की हवा लगी, तो हम जाके थोड़ा सा अंदर रुक गए। इसके आगे देखो आधी रात तो चल ही नहीं रहा है, और जहाँ नहीं बोलेंगे चलने को वहाँ भागेगा वो। तो यहाँ हम 5 मिनट्स रुक गए और फिर मैंने बोला नहीं, चलो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे ही चलते हैं, क्योंकि और यहाँ रुको और बच्चे भी परेशान कर रहे थे। तो फिर यहाँ से श्रेयांशी का तो नींद आ रही थी श्रेयांशी को, क्योंकि दिन भर थक गए थे हम। आपको मैंने बताया कि वेडिंग फंक्शन में गए थे, तो वहाँ थक गए थे बच्चे। फिर यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी थी। तो फिर हमको सामान भी था, बच्चे भी थे, आप देख सकते हो कितना रश है। फिर हम एलिवेटर से ऊपर चले गए और हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके हम लोग वहीं पे रुक गए। वहाँ रुकने के बाद भी गाड़ी हमारी 10:10 का टाइम था, 11 o'clock हमारी ट्रेन आई। मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और हमने सोचा था कि चलो हमने परभणी तक का ही ट्रेन किया था, मतलब वो ट्रेन परभणी तक ही है, रायचूर परभणी। हमने सोचा था कि चलो वो सुबह 6:30 को छोड़ देती है, तो ये लोकल के बाद वो आने वाली थी। 6:30 को परभणी को छोड़ देती है, उसके बाद हमको जनशताब्दी मिल जाती है वहाँ से सेलू जाने के लिए। तो 7:30 को हम घर पे पहुँच जाएंगे। तो ये ट्रेन यहीं पे 11 बजे आई। ये देखो आ गई है ट्रेन अभी। ये हमारा B1 कोच था हमारा। तो अभी हम ट्रेन फाइनली आ गई और हम ट्रेन में चढ़ गए। यहाँ पे लेट कर दिया ट्रेन ने पहले ही। श्रेयांशी पहले ही थोड़ी डल थी, उसको पता नहीं थक भी गई थी और टाइम भी हो गया था ना नींद का, और दोपहर में सोई भी नहीं थी वो, तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जाके हमने हमारा सीट पर बैठ गए। मैंने बिस्तर वगैरह लगाया हमारा। उसके बाद श्रेयांशी को ना मतलब थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसको मैंने वॉशरूम ले जाके लाई और सब कुछ किया, लेकिन उसको ठीक नहीं लग रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो ये देखो, मतलब वैसे तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी जिस किसी को नहीं पता है, जिसने ट्रेन का सफ़र नहीं किया है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप अगर 3rd AC में या AC में जाते हो ना, तो आपको ये 2 बेडशीट दिए जाते हैं वाइट कलर के, और उसके बाद एक पिलो दी जाती है और एक ब्लैक कलर का ब्लैंकेट दिया जाता है ओढ़ने के लिए। तो ये सब आपको मिलता है। ये देखो श्रेयांशी डल ही बैठी हुई है, उसको ठीक नहीं लग रहा था। और हम यहाँ से निकल गए 10 मिनट के बाद। तो उसके बाद श्रेयांशी ने ना वॉमिटिंग कर दिया था। फिर मैंने उसको जाके कपड़े वगैरह चेंज कराए उसके, और ये अभी हो रहा है। अभी देखो चेंज करा के अभी तो ठीक थी। उसके बाद मैंने उसको लेकर गई, उसको सुलाया मैंने बेड पे मेरे बाजू में, और उसने तुरंत सोते सोते ही वॉमिट कर दिया श्रेयांशी ने। फिर उसके बाद उसको मैंने फ्रेश अप करवाया, उसका ड्रेस चेंज किया, और फिर लाके उसको मैंने फिर से सुला दिया, बिस्तर चेंज किया मैंने, क्योंकि पूरा गंदा हो गया था वो। अच्छा हो गया 2 बेडशीट देते हैं वो, तो मैंने एक ही बिछाई थी। और फिर हम यहाँ से निकल गए।
और अभी हम परभनी के पास पहुंच गए। 10 मिनट्स में हम लोग परभनी पहुंच जाएंगे। तो ये देखो आदिराज का गुड देख रहा मॉर्निंग गोला हो गया बाहर। है। कहाँ है गोला तू? गोला लग रही ट्रेन रुक गई। हो गया मॉर्निंग। रुको रुको बाहर जाओ। हल्का उतरो। आ गए। देखो एक्सप्रेस नाथ जाणारी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वर 1 आहे. कृपया ध्यान दीजिए. गाड़ी संख्या 1705. तो यहाँ पे हमको 7:30 को छोड़ दिया था वो ट्रेन ने, और हमारी जनशताब्दी तो चली गई थी। उसके बाद रहती है मराठवाड़ा एक्सप्रेस, तो वो थोड़ा लेट थी। उसका टाइम दिखा रहा था वो 7:45 का। वो 7:45 का होते होते 7:58 हो गया, 8 हो गया, 8:30 को आई वो ट्रेन। उसके बाद वो ट्रेन निकली 8:59 को, और उसके बाद इतना रश था वो ट्रेन में, क्योंकि हमारे पास उसका रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि 40 मिनट्स का ही रास्ता है परभनी से सेलू। तो इतना फुल था वो। हमने आदिराज को किसी एक दीदी ने बैठा लिया मांडी पे, और श्रेयांशी ऊपर बैठी थी। तो बहुत ज़्यादा रश था। फाइनली हम सेलू पहुंच गए। ये है सेलू का रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम बाहर आए ऑटो के लिए, क्योंकि मेरे पापा का घर यहाँ से करीबन 2.5 किलोमीटर आता है रेलवे स्टेशन से। तो हम ऑटो के लिए बाहर आए, और फिर ये देखो ऑटो में बैठ गए हम लोग, और यहाँ से फिर हम निकल गए घर के लिए। तो ये बच्चे बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, ये देख सकते हो। तो हम यहाँ से सीधा निकले मेरे पापा के पास, नानी के घर श्रेयांशी के। आदिराज और श्रेयांशी एंजॉय कर रहे थे। तो ये आ गए हम रायगढ़ कॉर्नर, और यहाँ से मेरे पापा का घर। आप ये देख सकते हो ब्लू कलर के शटर, ये अभी नए बनाए हैं। मेरे पापा का दुकान तो बंद दिख रहा है, शायद घर पे चले गए। और ये हमारा ही शटर है, और इसके अंदर जाने के बाद ये है मेरे मम्मी पापा का घर। आगे देख नाना। चलो आ गया। क्या कर रही? चल आ गए नानी। किधर भागी? ये आके अंदर बैठ गए थे। ए भंगरू, क्यों आया तू नानी के घर? बोला तू भक्या कहाँ है? बोला तू बोला जय गुलाब बोल। करना 1 2 3। वाह, ये देखो क्या है गोला, क्या है गोला। रुको 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 रुको, अच्छा पकाए वाला देख के लेंगे। रुक रुक रुक, अच्छा देख के, ये देख ऐसा देखो ना ये एक घर के बाहर एक झाड़ है, कंपाउंड वॉल के बाहर छोटा सा, उसके आम है। ये मेरे मम्मी और पापा ने पहले ही तोड़ के रखे थे और पकाने के लिए रखा था, उसको बच्चे आने के बाद खाएंगे ये बच्चे। और ये देख के खुश हो गए बच्चे। तो अभी इनको मैं जो पके हुए आम है वो दूंगी निकाल के। तो ये अच्छा पक गया है, ये हाथ में पकड़ो, हाँ धोके देती हूँ, ठीक है। ये रुक रुक श्रेयांशी, नहीं रुक, वैसा नहीं धोते उसको, तेरे को भी देती रुक रुक रुक, पके वाला निकालेंगे। ये गोला के लिए उन्हों करते हल्का, बस निकाला धीरे से।
करके खा के दिखा कैसा है उसका टेस्ट। कैसा है बिल्लू? मीठा है खट्टा है? ओके खाओ। खा। मीठा है? मीठा है खट्टा है? हाथ करके। क्या बोला बोला?